हेलो स्टूडेंट्स, राहुल मिश्रा पीसीएम ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग के सामने हम फंक्शनल क्लास 10th लेकर आए हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन के थर्ड और फोर्थ फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो क्लास 9th और 8 लिए थे उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस के 1 इंजेक्टिव फंक्शन और ऑन टू यानी सर्जेक्टिव फंक्शन और दोनों को मिलाकर जो बाइजेक्टिव फंक्शन बनता है इसका चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आज हम थर्ड और फोर्थ टाइप्स के फंक्शंस की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो विद्यार्थी हमसे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बात आप लोग को बोलना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा देखें और अच्छी तरह से स्टडी करें, क्योंकि स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर स्टडी नहीं हो पाएगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे आज का क्लास जो है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस के दो फॉर्म को हम लोग पढ़ चुके हैं। फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन के दो फॉर्म, वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन का चर्चा हम लोग कर चुके हैं, जो क्लास 8 और क्लास 9 में है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हम आगे की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आगे का क्लास आज जो है हमारा तीसरा फंक्शन जो मेरा है उसका नाम है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंतःक्षेपी फलन। इनटू फंक्शन, अंतःक्षेपी फलन। ठीक है, तो इनटू फंक्शन क्या होता है इसको आज हम लोग को समझना है। तो इनटू फंक्शन का डेफिनेशन कहता है कि कोई फलन f a से b में, कोई फलन f a से b में इनटू फंक्शन कहलाता है। इनटू फंक्शन कहलाता है यदि समुच्चय B में कम से कम एक अवयव ऐसा बच जाए जो समुच्चय A के अवयव का प्रतिबिंब ना। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही क्लासिकल डेफिनेशन है। कहता है कोई फलन f a से b में, कोई फलन f a से b में इनटू फंक्शन कहलाता है। इनटू फंक्शन कहलाता है यदि समुच्चय b यानी सेकेंड वाला सेट समुच्चय b में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बचना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बचना चाहिए जिसका कम से कम एक अवयव ऐसा बचे जो समुच्चय A के अवयव का प्रतिबिंब ना हो। मतलब समुच्चय B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बच जाए, कम से कम, अधिक से अधिक कितना भी एलिमेंट होगा कोई टेंशन नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बचना चाहिए जो समुच्चय A के अवयवों का प्रतिबिंब ना हो। मतलब जस्ट उल्टा डेफिनेशन है ऑन टू फंक्शन का। ऑन टू फंक्शन का जस्ट उल्टा डेफिनेशन है। ऑन टू फंक्शन क्या बोलता था कि समुच्चय B में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, और ये क्या बोलता है कि समुच्चय B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बचे जो समुच्चय A के अवयव का प्रतिबिंब ना हो। यानी समुच्चय A में कम से कम एक अवयव बचना चाहिए, अधिक से अधिक कितना भी बचे उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। ठीक है, ये इनटू फंक्शन का डेफिनेशन है। अब इसके मैथमेटिकल कंडीशंस क्या हैं उसको देख लेते हैं। तो मैथमेटिकल कंडीशन जो है, मैथमेटिकल कंडीशन देख लेते हैं क्या है। ठीक है, मैथमेटिकल कंडीशन देख लेते हैं क्या है इनटू फंक्शन का। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में पूछेगा f a से b में इनटू फंक्शन कहलाता है यदि और केवल यदि कब, जब f a प्रॉपर सबसेट होगा किसका, b का।
एफ ए प्रॉपर सबसेट होगा किसका, बी का। ऑनटू फंक्शन में एफ ए बराबर क्या था, बी था, लेकिन इनटू फंक्शन में क्या है कि एफ ए प्रॉपर सबसेट बी का होना चाहिए, क्योंकि बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बचना चाहिए जो समुच्चय ए के अवयव का प्रतिबिंब ना हो। तो एफ ए प्रॉपर सबसेट किसका होगा, बी का। ये कंडीशन याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एफ ए प्रॉपर सबसेट होना चाहिए बी का, तब वो कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा जस्ट। ठीक है, अब इसके एग्जांपल को लेके देखते हैं किस तरह से होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके चीजों को समझते जाइए। बहुत ही क्लासिकल फंक्शन है, आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ना है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मैं समझ रहे हैं पढ़ा रहा हूं। एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये ए और ये बी, ये 1 2 3, ये ए बी सी, ए 1 के साथ, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ, और ये फंक्शन। आपको पूछा जाए कि क्या ये इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि इनटू फंक्शन बोलता है कि समुच्चय बी में कम से कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। यहाँ समुच्चय ए में कोई एलिमेंट नहीं बचा हुआ है, इसलिए ये इनटू फंक्शन नहीं है। तो ये आपका इनटू फंक्शन, ये आपका इनटू फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्या ये 1 1 फंक्शन है, तो 1 1 फंक्शन ये है, ये 1 1 फंक्शन है। क्यों, क्योंकि 1 1 फंक्शन बोलता है कि समुच्चय ए के अलग अलग अवयव का समुच्चय बी में क्या होना चाहिए, अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। तो समुच्चय ए के अलग अलग अवयवों का समुच्चय बी में क्या है, अलग अलग प्रतिबिंब है, तो ये तो 1 1 फंक्शन हो गए। ठीक है, क्या ये ऑनटू फंक्शन है, तो ये ऑनटू फंक्शन भी है, ऑनटू फंक्शन भी है। ऑनटू फंक्शन क्यों है, क्योंकि ऑनटू फंक्शन बोलता है कि समुच्चय बी में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, तो समुच्चय बी में तो कोई एलिमेंट बचा हुआ नहीं, तो ये ऑनटू फंक्शन है। ठीक है, 1 1 फंक्शन और ऑनटू फंक्शन दोनों का मैं प्रीवियस क्लास में दे चुका हूँ लेक्चर। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं वो प्रीवियस क्लास में जाकर वीडियो को देखें, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे ये ए हो गया और ये बी हो गया, 1 2 3 ए बी सी, 1 ए के साथ, 2 बी के साथ और 3 भी बी के साथ, ये फंक्शन। ठीक है, क्या ये फंक्शन इनटू फंक्शन है, तो ये फंक्शन इनटू फंक्शन है। क्यों, क्योंकि इनटू फंक्शन बोलता है कि समुच्चय बी में एक एलिमेंट बचना चाहिए, तो समुच्चय बी में एक एलिमेंट बचा हुआ है, तो ये क्या है, इनटू फंक्शन है। क्या ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है, तो ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 1 फंक्शन बोलता है कि समुच्चय ए के अलग अलग अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। यहाँ 2 अवयव का एक प्रतिबिंब है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। क्या ये ऑनटू फंक्शन है, तो ये फंक्शन ऑनटू फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि ऑनटू फंक्शन बोलता है कि समुच्चय बी में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, तो यहाँ समुच्चय बी में एक एलिमेंट बचा हुआ है, तो ये ऑनटू फंक्शन भी नहीं है। तो ये फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन। ठीक है, तो इनटू फंक्शन में सिर्फ चेक करने का होता है कि कौन सा इनटू फंक्शन है और कौन सा इनटू फंक्शन नहीं है। अब अगले टाइप की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोग अगले फंक्शन की ओर आते हैं। चौथा फंक्शन जो है उसका नाम है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन अनेकैक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनेकैक फलन, अनेकैक फलन, मेनी वन फंक्शन, अनेकैक फलन। ठीक है, ऑनटू फंक्शन का उल्टा इनटू फंक्शन है और 1 1 फंक्शन का उल्टा मेनी वन फंक्शन है। ऑनटू फंक्शन के जस्ट अपोजिट डिफिनेशन इनटू फंक्शन का है और 1 1 फंक्शन के जस्ट अपोजिट डिफिनेशन मेनी वन फंक्शन का है। जो विद्यार्थी प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखे हैं, पहले जाके क्लास 9 और 8 के लेक्चर को देखेंगे, तब टाइप्स ऑफ फंक्शन समझ में आएगा। क्योंकि क्लास 8 से टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट हुआ। क्लास 8 में हम लोग 1 1 फंक्शन पढ़े थे, क्लास 9 में हम लोग ऑनटू फंक्शन पढ़े थे और आज क्लास 10 में हम लोग इनटू और मेनी वन फंक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेनी वन फंक्शन क्या कहता है कि कोई फलन f a से b में, कोई फलन f a से b में मेनी वन फंक्शन कहलाता है। मेनी वन फंक्शन कहलाता है यदि समुच्चय A के
एक से अधिक समुच्चय ए के एक से अधिक अवयवों का समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब हो। दैट्स क्लियर। वन वन फंक्शन का जस्ट अपोजिट डिफिनेशन इसका है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, देखने वाले पढ़ने वाले बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, जो नहीं पढ़ने वाले भाई उनको तो कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा कोई भी चीज। तो क्या कहता है मिनिमम फंक्शन, कोई फलन f a से b में मिनिमम फंक्शन कहलाता है यदि समुच्चय a के एक से अधिक अवयव, मतलब उसका उल्टा है वन वन का। वन वन बोलता था कि अलग अलग अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए, ये बोलता है कि कोई फलन f a से b में मिनिमम फंक्शन कहलाता है यदि समुच्चय a के एक से अधिक अवयवों का समुच्चय b में एक ही प्रतिबिंब। ठीक है, यानी एक से अधिक अवयवों का एक ही इमेज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब इसके मैथमेटिकल कंडीशंस को देख लेते हैं। तो मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, ध्यान रखिएगा, मैथमेटिकल कंडीशन एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में। मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, इसका मैथमेटिकल कंडीशन है कि f a से b में मिनिमम फंक्शन f a से b में मिनिमम फंक्शन कहलाता है यदि अगर एलिमेंट बराबर है तो प्यारे बच्चों इमेज बराबर नहीं होगा, जस्ट अपोजिट फॉर वन फंक्शन। एलिमेंट बराबर है तो इमेज बराबर नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन है कि अगर एलिमेंट बराबर नहीं है तो इसका इमेज क्या होगा, बराबर होगा। इस दोनों कंडीशंस में कोई भी कंडीशंस एप्लीकेबल हो सकता है। मतलब अगर एलिमेंट बराबर है तो इमेज बराबर नहीं होगा। वन वन फंक्शन में क्या था, वन वन फंक्शन में था कि एलिमेंट बराबर है तो इमेज भी बराबर होगा, प्रीवियस लेक्चर में। इसमें क्या है कि एलिमेंट बराबर है तो इमेज बराबर नहीं होगा, और एलिमेंट बराबर नहीं है तो इमेज क्या होगा, बराबर होगा। जस्ट लाइक अपोजिट कंडीशन फॉर वन फंक्शन। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझेंगे। ये इसके मैथमेटिकल कंडीशंस हो गए। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल पर तौर पर समझेंगे कि किस तरह से हम लोग एग्जाम्पल लेके इसको टेकन करके हम लोग समझेंगे कैसे होगा। हाँ, तो मिनिमम फंक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे पहला ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। 1 2 3 a b c, 1 a के साथ, 2 b के साथ, 3 c के साथ। ठीक है, क्या ये मिनिमम फंक्शन है? तो ये मिनिमम फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? मिनिमम फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि समुच्चय a के अलग अलग अवयवों का समुच्चय b में अलग अलग प्रतिबिंब है, तो इसलिए ये मिनिमम फंक्शन ये प्यारे बच्चों नहीं। ठीक है, क्या ये वन वन फंक्शन है? तो यस, ये वन वन फंक्शन है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? तो यस, ऑन टू फंक्शन है। क्या ये इनटू फंक्शन है? नो, इनटू फंक्शन नहीं है। अब मैं बताता हूं मिनिमम फंक्शन क्यों नहीं है। मिनिमम फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि मिनिमम फंक्शन कहता है कि समुच्चय a के एक से अधिक अवयव का एक ही इमेज हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है, सब अलग अलग अवयव का अलग अलग इमेज है, तो ये मिनिमम फंक्शन नहीं है। ये वन वन फंक्शन क्यों है? वन वन फंक्शन इसलिए है क्योंकि अलग अलग अवयवों का अलग अलग इमेज है, जो वन वन फंक्शन का डिफिनेशन है, जो मैं क्लास 8 में बताया हूं आप लोग को। तो ये वन वन फंक्शन है। ये ऑन टू फंक्शन क्या है? ऑन टू फंक्शन बोलता है कि सर समुच्चय b में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, तो समुच्चय b का सारा एलिमेंट समुच्चय a के किसी न किसी अवयव का क्या है, इमेज है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। ये इनटू फंक्शन क्यों नहीं है? इनटू फंक्शन बोलता है कि समुच्चय b में कम से कम एक अवयव बचना चाहिए। क्या बचा हुआ एलिमेंट है क्या? एक भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं है, तो ये इनटू फंक्शन भी नहीं है। दैट्स क्लियर।
अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं, जैसे ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। 1 2 3 ए बी सी, 1 ए के साथ, 2 बी ए के साथ, 3 बी के साथ, ठीक है। ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये एक फंक्शन है। अब बताइए क्या ये फंक्शन मेनी वन फंक्शन है? यस, ये मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। क्यों मेनी वन फंक्शन है, थोड़ा बताइए। मेनी वन फंक्शन ये इसलिए है क्योंकि समुच्चय ए के एक से अधिक अवयव का इसमें क्या है, एक ही इमेज है, तो ये मेनी वन फंक्शन हो गया। क्या ये वन वन फंक्शन है? क्या ये वन वन फंक्शन है? तो ये वन वन फंक्शन नेवर। अगर मेनी वन होगा तो वन वन नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है। वन वन फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वन वन कहता है अलग अलग अवयवों का अलग अलग इमेज होना चाहिए, तो यहाँ तो ऐसा रिलेशन नहीं, ठीक है। क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है? तो ऑन टू फंक्शन, जल्दी बताइए, क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है? क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है? तो ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑन टू फंक्शन बोलता है कि समुच्चय बी में कोई भी अवयव बचना नहीं चाहिए, और यहाँ समुच्चय बी में एक एलिमेंट ऐसा बचा हुआ है जो इसका प्रतिबिंब नहीं है, तो ऑन टू फंक्शन नहीं है। क्या ये फंक्शन इनटू फंक्शन है? तो यस, इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन क्यों है? क्योंकि इनटू फंक्शन बोलता है कि समुच्चय बी में कम से कम एक एलिमेंट बचना चाहिए, तो कम से कम एक एलिमेंट तो इसमें बचा हुआ है, तो ये फंक्शन क्या होगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो मतलब ये फंक्शन मेनी वन इनटू फंक्शन है, दो जोड़ दीजिए आप, ये फंक्शन मेनी वन इनटू फंक्शन है, मेनी वन इनटू फंक्शन है, मतलब ये अनेक अंतःक्षेपी फलन है। ये वाला ये फंक्शन क्या है, वन वन ऑन टू फंक्शन है, यानी एक और आच्छादक फलन है, यानी इसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वन वन ऑन टू दोनों है, इसलिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। कोई दिक्कत? तो आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन खत्म हो गया। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग को 4 टाइप्स पढ़ना था, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन के पूरे प्रारूप को पढ़ लिए। अब अगले क्लास में हम लोग आपके सामने इसके वन वन ऑन टू फंक्शंस के बहुत ही मज़ेदार प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। पहले प्रॉब्लम्स की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग ध्यान से अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए और इम्पोर्टेंट कीजिए, क्योंकि सिलेबस हमको हर हालत में पढ़ना पड़ेगा, चाहे बोर्ड कुछ भी करे, हमको सिलेबस पूरा पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, हर टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मजाक नहीं। अगले क्लास में आप लोग के साथ हम लोग वन वन ऑन टू फंक्शंस के अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ आएंगे और अच्छे प्रॉब्लम्स को आपको बताएंगे, ठीक है ना। आप लोग स्टडी कीजिएगा, मेरे को भी खुशी मिलेगा और मैं भी आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा। थैंक्स, आज के क्लास के लिए धन्यवाद।